बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, FC बार्सिलोना ने शुक्र है यार मैच जीत लिया है रियल वैलाडोलिड के खिलाफ 2-1 से। बड़ा ही मुश्किल हो गया था मैच, क्योंकि रियल वैलाडोलिड ने पहले मैच के बिल्कुल स्टार्ट में 4th मिनट में गोल स्कोर कर दिया, जिसमें गलती डिफेंडर्स की भी थी और टर स्टेगन की भी थी, क्योंकि टर स्टेगन जो है उसकी पोजिशनिंग अच्छी नहीं थी और अरोहो और फाती ने प्रॉपर ब्लॉक नहीं किया और सेंचुरी ने शूट मारी और साइड से गोल चला गया और इतना प्रेशर आ गया बार्सिलोना के ऊपर, क्योंकि बार्सिलोना के लिए दोस्तों ये मैच जीतना बहुत ज़रूरी था। बार्सिलोना सिर्फ 4 पॉइंट्स आगे है रियल मैड्रिड से। रियल मैड्रिड जो है वो आपको किसी वक्त भी पकड़ सकती है। आपका आगे मैच आ रहा है ला लीगा का, हमारा एल क्लासिको है। अगर वो मैच जीतेंगे इंशाल्लाह हम, लेकिन हम ऐसे चांसेस नहीं ले सकते, क्योंकि हमारे लिए मैच बड़ा मुश्किल हो जाएगा। वरना हमारे लिए ला लीगा जीतना बड़ा मुश्किल हो जाए। जो हमारी ख्वाहिश है ट्रैवल जीतने की, हमने कोपा डेल रे जीत लिया, चैंपियंस लीग में हम सेमीफाइनल में, अब हमारे लिए ला लीगा जीतना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हम तीनों जीतेंगे तो तभी हम ट्रैवल जीत सकते हैं दोस्तों। अब बात आती है कि चलो उन्होंने फर्स्ट हाफ में पहला गोल कर दिया, उसके बाद बार्सिलोना के लिए बड़ी मुश्किल हुई आज, क्योंकि प्रॉपर लाइनअप नहीं खिलाई थी हांसी फ्लिक ने, क्योंकि हमारा जो मैच है नेक्स्ट इंटर मिलान के खिलाफ दोस्तों, और उसके बाद हमारा जो ला लीगा मैच है एल क्लासिको, हमें रेस्ट देनी थी अपने प्लेयर्स को, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा मैचेस खेल के आ रहे हैं ना दोस्तों। अब आप देखो पेड्री, फ्रैंकी डियोंग, रफिन्हा, ये सब खेल रहे हैं बहुत। पेड्री तो आज भी खेले, क्योंकि हमारे पास उसकी रिप्लेसमेंट नहीं है। हमें पेड्री को खिलाना आज ही पड़ा, वरना हांसी फ्लिक उसको भी एज वो करता, रेस्ट देता। लेकिन चलो कोई बात नहीं, अब पेड्री खेले, पेड्री ने बहुत अच्छा गेम खेला, उसी ने चांसेस सबसे ज़्यादा क्रिएट किए, सब कुछ किया, लेकिन फिर भी हम फर्स्ट हाफ में 1-0 से पीछे थे। उसके बाद सेकंड हाफ में चेंजेस हुई। 35 मिनट में रॉड्रिगस जो है दोस्तों वो इंजर्ड हो गए, तो लामिन यमाल आए। सेकंड हाफ में फिर आपका रफिन्हा चेंज हुए, तो फिर वही रफिन्हा ने एक गोल स्कोर किया, उसके बाद एक फर्मिन लोपेज ने गोल स्कोर कर दिया, तो बार्सिलोना 2-1 जीत गई। बात ये नहीं कि बार्सिलोना जीत गई, ये मैच हमें ईजिली दोस्तों जीतना चाहिए था। क्यों? क्योंकि रियल वैलाडोलिड ग्रुप में ला लीगा के टेबल पे लास्ट में है, 16 पॉइंट्स थे उनके। उन्होंने सबसे ज़्यादा गोल स्कोर गोल खाए थे, 82 गोल उन्होंने खाए हैं, और हर टीम तकरीबन 50% टीम उन्होंने 30 मिनट के अंदर उनसे गोल खाए, और बार्सिलोना ने मारने की बजाय रियल वैलाडोलिड से गोल खा लिया, और वो इतना प्रेशर क्रिएट हो गया। फिर हमने जिन प्लेयर को रेस्ट दी हुई थी, हमें उन्हें मैच के अंदर लाना पड़ा। अब रेस्ट भी प्रॉपर नहीं हुई और वो प्लेयर्स आके खेले दोबारा। अब उनका अगला मैच हमारा इंटर मिलान के सेकंड लेग है, जो सेन सीरो में है दोस्तों। हमारे लिए आप लोगों को पता है कितनी मुश्किल होने वाली है वो मैच भी। क्यों? एक तो उनका होम ग्राउंड, इंटर मिलान डिफेंसिवली बड़ी स्ट्रॉन्ग है, बार्सिलोना उनके होम में जाके खेलेगी, फिर हमारे प्लेयर्स के पास रेस्ट नहीं हुआ हुआ इतना खास। तो मैच दोस्तों सच्ची बात यह है कि इंटर मिलान के खिलाफ मैच बड़ा मुश्किल होने वाला है, लेकिन इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि हम वो मैच इजीली जीतेंगे। अगर आप इस मैच की बात करो, वैलाडोलिड मैच की, तो पेड्री की परफॉर्मेंस एज ऑलवेज अच्छी थी। हमने जो नए प्लेयर्स खिलाए, आंसू फाती दोस्तों, यार मैं आंसू फाती से खुश नहीं हूँ उसका गेम से, क्योंकि ना आंसू फाती एक रन नहीं कर रहा, मतलब उसके बाद बॉल आएगी तो वो खेलेगा, वरना वो बॉल नहीं खेलेगा। उसका एक अच्छा जो गोल है वो कीपर ने रोका। एक तो हर कीपर ना हमारे खिलाफ प्राइम नॉयर बन जाता है, ये मुझे समझ नहीं आती। आंसू फाती ने अच्छा नहीं खेला, उसके बाद रॉड्रिगस बेहतर खेला था, वो बेचारा इंजर्ड हो गया। उसके बाद अगर आप मिडफील्ड में गावी भी अच्छा नहीं खेला, अरोहो ने अच्छा गेम खेला, मार्टिन ने अच्छा गेम खेला। उसके बाद लेफ्ट बैक पे वो राइट बैक पे हेक्टर फोर्ड, भाई नहीं खिलाना दोबारा उस बंदे को, हमें कुंडे चला गया। अब नेक्स्ट मैच में इंटर मिलान में मैं कहता हूँ अरोहो को राइट बैक खिला दो, क्योंकि अरोहो राइट बैक खेल चुका है दोस्तों। उसके अलावा फ्रैंकी डियोंग भी आ गए थे सेकंड हाफ में, मैच गेम थोड़ा बेहतर हो गया। बाकी आप फर्मिन लोपेज के बारे में अगर कहो तो फर्मिन लोपेज ने यार ठीक गेम खेला, वो ऐसे ही खेलता है, वो फास्ट प्लेयर है, वो डॉज करता है, वो पासिंग मतलब वो उसी तरह खेलता है, उसने ठीक गेम खेला। उससे मुझे कोई वो नहीं है कि यार उसने बुरा गेम खेला या क्या किया। लेकिन अगर आप प्रॉपर बात करो तो बार्सिलोना ने ना उस तरह खेलती है, तेज़ गेम खेलती है, और इसमें हांसी फ्लिक ने सबको चांस दिया कि भाई आज सब खेल लो, लेकिन वो प्रूव नहीं कर पाए ना दोस्तों। अगर आप देखो, अगर हमारी फर्स्ट टीम नहीं खेल रही होगी तो मैं यही कहूँगा ना कि हमारी अगर फर्स्ट टीम नहीं खेलेगी तो हम लोग हार रहे हैं भाई, सच्ची जो बात है, हम हार रहे हैं मैच को। तो हमारा बेंच स्ट्रेंथ उस तरह नहीं है भाई कि हम कहें कि अब हम बेंच को भी करेंगे चेक, वरना आप हांसी भी बहुत पहले कर सकता। हमारे इंजरी देखो, लेवेंडोस्की आपके पास इंजर्ड पड़ा हुआ है, कसाडो उम्मीद है वो आ गए, प्रैक्टिस में आ गए, अगले मैच में उम्मीद करते हैं कसाडो आज, लेकिन वो अभी नहीं खेलेगा, इंटर भी नहीं खेलेगा और एल क्लासिको भी नहीं खेलेगा। जहाँ तक दोस्तों क्रिस्टेंसन की बात है, क्रिस्टेंसन ने एक सॉलिड परफॉर्मेंस दी। क्रिस्टेंसन का मैं कहूँगा कि उसने बेहतर खेला, वो उसको और चांसेस मिलने चाहिए। उसका पहला मैच था यार सीजन में, तो आप लोग उससे अंदाज़ा लगाओ, बंदा इंजरी के बाद आया, अच्छा खेला, उसने एक सॉलिड परफॉर्मेंस दी कि अब अगले मैच में हांसी फ्लिक उसको ट्राई करेगा, क्योंकि उसने अच्छा खेला। और ये भी आ रही है न्यूज़ कि क्रिस्टेंसन जो है वो बार्सिलोना को लीव भी कर दिए नेक्स्ट सीजन। तो क्रिस्टेंसन के बारे में मैं कहता हूँ वो ठीक खेला। हमें बाल्डे की बहुत ज़्यादा सख्त ज़रूरत है भाई, ठीक है,
मार्टिन को मैन ऑफ द मैच मिला, पर बाल्डे जो है वो फॉरवर्ड रन करता है, बाल्डे हमारे लिए चांसेस क्रिएट करता है। सेम यही चाहता है इनिको मार्टिनेज के लिए। क्यों इनिको मार्टिनेज बाकियों के ऊपर प्रेफर करता है हांसी फ्लिक के? वो फॉरवर्ड पासिस बहुत ज़्यादा देता है। उसके बाद जो आपका पेयर अप होता है मिडफील्ड में फ्रैंकी डियोंग और पेड्री का, वो एक तो ऐसा है कि समझ लो अगर वो नहीं होगा तो हमारी टीम का प्रॉपर गेम बंद हो जाता है। वो दोनों खेलते हैं। फिर एक आपका डैनी ओल्मो, व्हाट अ गुड प्लेयर ही इज़। डैनी ओल्मो, फ्रैंकी डियोंग और पेड्री, भाई ये इंजर्ड ना हो हमारे कई भी अगले मैचेस में, क्योंकि ये तीन हमारी बैकबोन है और इनकी वजह से हमारा गेम चलता है। फिर आगे रफीन्हा, लमीन यमाल और फेरन टोरेस शार्क, भाई वो बहुत अच्छा खेल रहा है, उससे मैं बहुत खुश हूँ। और भाई टर स्टेगन की बात करना तो भूल ही गए। फर्स्ट जो हमें गोल पड़ा दोस्तों, उसमें टर स्टेगन की भी थोड़ी बहुत गलती है, लेकिन भाई शेज़नी खड़ा होगा ये तो हमें पता है, इंटर मिलान और एल क्लासिको में भी। लेकिन फिर भी यार टर स्टेगन, भाई क्या पता नहीं इस बंदे के साथ प्रॉब्लम चल रहा है यार, वो ख़त्म हो गया। मेरे को लगता है टर स्टेगन अब वो टर स्टेगन नहीं रहा जो हम एक दौर में देखते थे। उसकी जब से इंजरी हुई है ना, उसके बाद वो बस समझो जिलो के उसका कैरियर जो है वो तकरीबन अब वो हाई क्लास वाला कैरियर नहीं रहा, अब एक नॉर्मल कैरियर रह गया। अब हमें चाहे शेज़नी में कहता हूँ ये सीज़न चलाए, उसके बाद हमें अच्छी जो है वो साइनिंग करनी चाहिए। शेज़नी को ही देखें, अगर वो करना चाहता है 1-2 सीज़न और उसका एक्सटेंड कर दें तो वो कर सकता है, ऐसी बात नहीं कि वो नहीं कर सकता। नॉयर अगर इतना लेट तक खेल सकता है तो शेज़नी भी खेल सकता है, तो शेज़नी को भी करें। और देखें एक अच्छा कीपर, और हमारे को फॉरवर्ड साइन करना है। लेवेंडोस्की अब कितना और खेल लेगा, तो हमें फॉरवर्ड साइन करना। अगर हम बात करें इंटर मिलान वाले मैच की दोस्तों, तो इंटर मिलान जो है दोस्तों एक अच्छी टीम आएगी सैन सीरो में। हमारे लिए मैच बिल्कुल इजी नहीं होने वाला, मैं आप लोगों को क्लियर बता रहा हूँ। उनकी टीम स्ट्रॉन्ग टीम है, वो डिफेंसिवली बहुत स्ट्रॉन्ग है। बार्सिलोना ने कम बैक किया और हमें ये यकीन करो, पहले होता था ना जावी के एरा में कि बार्सिलोना को 1 गोल पड़ गया तो भाई कोई 2 गोल, अगर 1 और 2 पड़ गए पहले तो कोई वापसी नहीं। और इस सीज़न में हांसी फ्लिक की जर्मन मेंटालिटी टीम में ऐसी घुसी हुई है कि हर बार हम कम बैक करते हैं दोस्तों, हर बार हम कम बैक करते हैं। इससे अच्छी बात क्या हो सकती है कि जर्मन जो हांसी फ्लिक है ना, उसने अपनी एक मेंटालिटी टीम के अंदर पुट कर दी है और उन्हें बता दिए कि यार हम जो है ना बैक करते। अभी देखो हमने तकरीबन पता नहीं 6, 7, 8 मैचों में हमने रेमोंटाडा किया। इस मैच में भी हमने पहले गोल खाया, फिर 2 गोल स्कोर किए। तो आप इससे देखो टीम के अंदर कितनी एक वो आ जाती है, मोटिवेशन आ जाती है, टीम भरोसा करने लग जाती है कि यार अगर हमें 1 गोल पड़ गया, 2 गोल पड़ गए, कोई मसला नहीं, हम बैक आएंगे, हम दोबारा खेलेंगे, हम दोबारा हराएंगे। और ये हमारे लिए बहुत अच्छी चीज़ है। इंटर मिलान वाले मैच में भी मैं कहता हूँ कि बार्सिलोना जो भी हो जाए, बार्सिलोना ईजी मैच जीतेगी, फाइनल में जाएगी इंशाल्लाह। और हम इस साल ट्रैवल जीतेंगे इंशाल्लाह, हम इस साल ट्रैवल जीतेंगे दोस्तों। तो दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है कि टीम क्या खेलनी चाहिए सेमीफाइनल में, सेकंड लेग में इंटर मिलान के खिलाफ? कमेंट्स में अपनी अपनी पूरी टीम बताएं। जो मेरी टीम है मैं आपको बता देता हूँ। कीपर शेज़नी, राइट बैक अरोहो, फिर सेंटर को बार्सी, इनिको मार्टिनेज और लेफ्ट बैक बाल्डे। अगर बैक आ जाते हैं तो बाल्डे, उसके बाद सेंटर में पेड्री, फ्रैंकी डियोंग, डैनी ओल्मो और वही फॉरवर्ड पे लमीने यमाल, फेरन टोरेस और रफीन्हा। ये मेरी टीम है दोस्तों। आप लोगों की क्या टीम है? लास्ट मैच जो लमीने यमाल ने खेला था, आउट ऑफ दिस वर्ल्ड, व्हाट अ प्लेयर, व्हाट अ क्लासिकल प्लेयर, अमेजिंग यार। जो उसने फर्स्ट गोल मारा था, मैं अभी तक सोचता हूँ यार बंदा। अच्छा एक और बात है, आप लोग मुझसे एग्री करोगे, लमीने यमाल इजी गोल मिस कर देता है और मुश्किल गोल मार देता है। अभी उसने कल वैलेडोलिड के खिलाफ उसने क्या किया आखिर में मैच में, ईजी गोल। भाई तू क्या करता है भाई, मुझे समझा दे। तेरे को मुश्किल गोल आसान लगते हैं और आसान गोल मुश्किल लगने लग जाते हैं। तो दोस्तों अपनी प्रिडिक्शन 2 मैच की कमेंट्स में, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, वीडियो को लाइक करना भी मत भूलना। और बताओ कौन सी टीम जीतेगी, कितने से जीतेगी, कौन सा प्लेयर सबसे अच्छा खेलेगा इंटर की तरफ से और बार्सिलोना की तरफ से, और फाइनल में कौन जाएगा बार्सिलोना के साथ, क्योंकि हम तो जा रहे हैं भाई, सीधी सी बात है, हम तो फाइनल खेलने वाले हैं इंशाल्लाह। FC बार्सिलोना फाइनल खेलेगी भी और फाइनल जीतेगी भी। और हम इस साल 2015 के बाद एक बार फिर ट्रैवल जीतेंगे, क्योंकि लास्ट जो हम मैच जीते थे चैंपियंस लीग 2015 में जीते थे। 10 साल हो गए यार, अब तो जीत जाना चाहिए इंशाल्लाह हम ये जीतेंगे और दोबारा से ट्रैवल जीतेंगे। और हांसी फ्लिक जो कोच है वो ये डिज़र्व करता है, उसने इतनी मेहनत की इस टीम के साथ। और जावी को भी हम अप्रिसिएशन देते हैं, क्योंकि ये सारे प्लेयर्स जो अब खेल रहे हैं ना हांसी फ्लिक के अंडर, इन सब को लाने वाला जावी था दोस्तों। तो जावी को क्रेडिट जाता है कि जावी ने इन सब पे भरोसा किया। लमीने यमाल को उसने डेब्यू कराया, मतलब अब यू नेम इट। मानता हूँ हांसी फ्लिक ने चेंज की टीम को, लेकिन जावी को क्रेडिट जाता है दोस्तों। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। एक बार फिर से कहता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, वीडियो को लाइक करना भी मत भूलना और बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लो, ताकि आने वाली सारी वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुँच सके। तो दोस्तों अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।